निरंबर मंत्रालय शुद्ध संत अवतारा तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने वाला मन के विशुद्ध संचारों से जग विपदाए मन मंगलकारी मैं हरि चढ़ाता हूँ तुम कीर्तन कर समुपकारी। ओम सर्वं नमः श्रीमदाचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सार मणिग्रंथो अनर्घ्य पद प्राप्ताय आज्ञा उपाय जो चलती पर भी नहीं चले और नहीं बोलते ना बोले जो सदा दे तुम पंचाचार्य भराए हो तुम पंजीकृत चारित्र शिव पत्नीता चारित्र विनाद विनोद कोठे में बीज रखे समय जो जितनी उजल सामाद उतना विशुद्ध सागर मणि मलेश्वर जय माला गुरुवर संग गुरुदर्शनो गुरुवर संग ज्ञान गुरु संग चारित्र हमें सारे प्राप्त हुआ उपकार हेतु मूर्ति गुरुदेव के चरणों में यदापि अर्घ्यं निर्वहति। गुरुवर आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। सुप्रभ सागर जी गुरुदेव की, प्रणत सागर जी गुरुदेव। गुरुदेव के बारे में क्या कहे, बस आंखें चला आती जब भी याद आती। यही भावना है, जल्दी से उनके पास सपरिवार पहुँचे। जो कुछ है, जो हमारा आचार्य श्री का आशीर्वाद है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के दिन खूब भक्ति रहे हमारी, ऐसे ही हम उनके पास जाते रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे। बस आइएगा। हम सभी लोग यहाँ संख्या में जरूर कम हैं, बट गुरुदेव जहाँ भी विराजमान हैं आज, हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, उनके चरणों में हमारी तालुओं की ऊर्जा पहुँचनी चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए गुरुवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। गुरुवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आपने जयकारा लगाया। गुरुदेव का आदेश हुआ और मैं गुरुदेव से 2015 में अपने यहाँ भैरूगढ़ में पंचकरण हुआ था। उसमें गुरुदेव के प्रवचन सुने थे मैंने आचार्य श्री के,
बहुत मतलब लगा, बहुत अच्छे प्रवचन, बहुत अच्छा कुछ भी मतलब कहते हैं ना कई बार चीज़ें बट अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं बट अच्छी लगती हैं। गुरुदेव से भी नयापुरा के दौरान पहले ऋषिनगर में जुड़ा, गया मैं शंका समाधान वगैरह में, नयापुरा में प्रवास हुआ गुरुदेव का, मैं जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। मतलब गुरुदेव ने नई राह दे दी मुझे, तो मुझे नहीं पता किन किन ने अपना उद्धार किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाया मैं, बट मेरी राह चेंज हो गई, मैं कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में शायद चला जाता या कुछ भी, बहुत अच्छा गुरुदेव का रहा। तो मैं कुछ दो चार पंक्तियों के साथ, सब लोग मेरी चिरपरिचित अंदाज से परिचित हैं। तो गुरुदेव, आज हम लोग सब लोग, कितनी ठंड लग रही है, कितनी स्वेटर पहने हैं, मैं भी खुद 2-2 स्वेटर पहने हुए हूँ और एकदम, है ना। तो गुरुदेव के बारे में कि जो धमनी में लहू जमा दे, जो धमनी में लहू जमा दे, शीत दिसंबर सहते हैं, खुद में रमते जोगी जग में दरिया बनकर बहते हैं, जिन्हें पराजित करे वासना अपनी देह छुपाते वो, जिन्हें पराजित करे वासना अपनी देह छिपाते वो, विजय काम पर पाने वाले संत दिगंबर होते हैं। अगली पंक्तियां कि संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुप्रभ सागर नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का प्रणत सागर नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुप्रभ सागर नाम। हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं होती, और कौन कहता है कि लकीरों से बनती है किस्मत, कौन कहता है कि लकीरों से बनती है किस्मत, अगर सिर पर गुरुवर का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। सूरज की एक किरण फूल खिला देती है, सूरज की एक किरण फूल खिला देती है, और गुरुवर की एक नजर लोगों के भाग्य खिला देती है। गुरुदेव का नयापुरा पे असीम अनुकंपा हुई, और हमारे उस दिन गुरुदेव बहुत जो प्रतिष्ठापन मूर्ति का वो हुआ उस दिन कार्यक्रम, उसका रात्रि में जो भक्ति हुई गुरुदेव, वो आज तक, मैंने तो 8 साल में 9 साल से निवासरत हूँ नयापुरा में, सभी जो पुराने भी निवासरत हैं, बहुत जोरदार भक्ति हुई गुरुदेव आपके अनुकंपा से, पहली बार ही ऐसी भक्ति हुई, बहुत जोरदार गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहा। और अंतिम 4 पंक्तियों से कि सीप, गुरुदेव का अगर किसी को आशीष मिल जाता है तो वो बहुत ही पुण्यवान होता है, कि सीप जिसे स्वीकार करे, सीप मोती जिसमें पलता है, कि सीप जिसे स्वीकार करे वो मोती जैसा पल जाता, कि सीप जिसे स्वीकार करे वो मोती जैसा पल जाता, और गुरु का जिसे आशीष मिला वो बुझा दीप भी जल जाता, बुझा दीप भी जल जाता। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको मेरा जय जिरीन, दोनों गुरु के चरणों में नमोस्तु। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मैं गुरु और के विशुद्ध सागर जी महाराज जी के टाइम पे मैं पूरे उनके चौमासे में रोज हार पे जाती थी, पर आखिरी टाइम पे जब जाते जाते उनका मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि वो सब लोगों ने उनको बोला, पर मेरे यहाँ जाते एक छोटे से मेरे ऑफिस में उनका हार हुआ, मुझे आज वो भी दिन याद है, उनका मुझे इतना आशीर्वाद मिला। आज मैं पूरे परिवार में गदगद हूँ। और अभी जब सुप्रभ सागर जी महाराज जी और प्रणत सागर जी महाराज जी का इतना आशीर्वाद है, पूरा परिवार आज इतना, मैंने आंखों में से आंसू नहीं खत्म हो रहे कि मैं गुरुदेव को कैसा क्या बोलूं, कि मुझे जीवन भर ऐसा ही आशीर्वाद देते रहे, पूरे परिवार को ऐसा आशीर्वाद देते कि यदि हमसे कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा करना पूरे परिवार को। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर दोनों द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन की पहेली बहुत उलझी हुई होती है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। अशोकनगर में सबसे पहले हमने आचार्य श्री के दर्शन किए, और उनका जो वात्सल्य हमें मिला वो आज तक चल रहा है, और वर्ष में एक बार कोशिश रहती है कि हम गुरुदेव के पास जाएं, और वही वात्सल्य मुझे कुछ समय ऐसा परिस्थिति बस ऐसा आया कि हम धर्म से थोड़ा विमुख होते गए, और वो वात्सल्य आज 6 महीने में मैंने जो गुरुवर का आशीर्वाद, मुनिदय का आशीर्वाद, गुरुवर का आशीर्वाद पाया है,
वो मुझे नहीं मिल सका। वो हमेशा मिला, सॉरी मिल नहीं सका, हमेशा मिला। बस मेरी आदत है चुपचाप पीछे से, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ज़्यादा वो नहीं रहता है। पर मैं जब जब परेशान हुई, अंदर से दुखी हुई, बस गुरुवर का आशीर्वाद ऐसा छाया रहा कि मुझे कभी भी कहीं भी किसी भी पद पर, और मुझे जीवन के हर पद पर विश्वास है कि कभी मैं कहीं परेशान नहीं होंगी, कहीं कुछ भी नहीं होगा। मुझे मेरे दोनों गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय जय ने नमस्ते। स्मास्मो वैमद्वीरं विशीर्णदोषास्पाशवन्द्यं विशीर्णदोषास्पाशवन्द्यम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की बिन कारण दीक्षा लेता, वो पढ़ते ना आप लोग भजन, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। वास्तव में आचार्य भगवान के बारे में बताने की वैसे किसी को आवश्यकता नहीं है, और उज्जैन वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु कैसे हैं, गुरु का स्वरूप क्या है, क्योंकि वात्सल्य का जो समुंदर वहाँ पर प्राप्त होता है, शायद ऐसा कहीं नहीं मिल सकता। हम क्या हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन गुरु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया कि उन्होंने बचपन से ही, जब खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में उन्होंने इस रत्नत्रय के मार्ग को धारण करने का निश्चय किया। ऐसे अनंत उपकारी वे गुरुवर हैं कि आज हम उनका 53वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हम सभी की यही भावना होती है। कोई शब्दों से व्यक्त करता है, कोई अंतरंग के भावों से व्यक्त करता है, लेकिन सबकी भावना यही होती है कि हे गुरुदेव, इस वसुंधरा पर आप वर्षों वर्ष इसी तरह से धर्म की प्रभावना करते हुए हम भूले भटकों को कल्याण का पथ दिखाते रहें, और हमारे जीवन में भी वो क्षण आए जब जीवन का अंत समय हो, सामने एक संत हो, और वह संत गुरु विशुद्ध सागर हो, जिनके मुखार बिंदु से अपने कर्णांजलि में नमोकार का श्रवण करते हुए इस देह का त्याग करें। ऐसी भावना के साथ गुरु के अवतरण दिवस पर यही भावना कि हे गुरुवर, आप दीर्घायु हों और आपका जीवन जो स्वपरोपकार के लिए है, वह जीवन हमारे लिए भी, आपका जीवन हमारे लिए भी कल्याण का कारण बने। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक मन वचन काय से सिद्ध श्रुत भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर
स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् गुरुः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनलक्षणा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोभे सर्वसाहणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तिथिश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं। उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु की महिमा वास्तव में माँ ऐसी ही होती है जिन्हें किसी भी प्रकार से शब्दों में कहा जाना संभव नहीं होता। जो गुरु के दर्शन की, गुरु के वात्सल्य की, गुरु के आशीष और अनुकंपा की अनुभूति होती है, वह कितना ही कोई व्यक्ति प्रयास करे शब्दों में प्रदर्शित करने का, पर सच्चा शिष्य उसे पूर्ण रूप से शब्दों में नहीं संजो पाता। कितना ही सोच ले, कितना ही विचार कर ले, पर शब्दों में संजोई गई बातें शब्दों तक ही होती है। और गुरु इस संसार का सबसे बड़ा अनुभूति का विषय होता है। जो गुरु से सच्चा शिष्य प्राप्त कर सकता है, वह अन्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कहीं अन्यत्र से प्राप्त कर पाए, पर मात्र और मात्र एक शिष्य ही होता है, सच्चा भक्त ही होता है जो गुरु से कुछ प्राप्त कर सकता है। गुरु तो सबके लिए समान है, सबके लिए एक सा ही आशीर्वाद देते हैं, पर विरला ही पुण्यात्मा शिष्य होता है जो गुरु से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और जीवन की सबसे उत्कृष्ट वस्तु जो जो उसे प्राप्त करनी है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और ऐसा ही शिष्य जो गुरु के चरणों के पास, गुरु के चरणों के समीप बैठते हुए सब कुछ प्राप्त करना सीखता है, जानता है, वही कहीं अपने जीवन में उस गुरुता को भी प्राप्त करता है। ऐसे महान गुरु शिष्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर और आचार्य भगवंत विराग सागर जी की ये कथा या उनका वृत्तांत है कि जिनके जीवन में आचार्य विमल सागर जैसे महान गुरु प्राप्त हुए, उनसे मिले हुए संस्कार, उनसे मिली हुई दीक्षा, उनसे मिला हुआ वह वात्सल्य जो कूट कूट से कर आचार्य विराग सागर जी महाराज के भीतर था,
वही संस्कार और वही वात्सल्य के धनी आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज। क्या कहे उनके बारे में, क्या कहे उनके बारे में, क्योंकि शब्दों में कह दूंगा तो उनका जो वात्सल्य है, उनकी जो अनुभूति है वह छोटी हो जाएगी। क्योंकि शब्द सीमित होते हैं, शब्दों के अर्थ सीमित होते हैं, शब्द जो होते हैं वह मृत होते हैं, और मेरे गुरु तो अमृत है, अमर है, उनको शब्दों में बांधना संभव। पर क्या करूं, मन मान नहीं रहा है, दिल मान नहीं रहा है। उन्होंने किए हुए उपकारों को कहे बिना मन मान नहीं रहा। क्योंकि ऐसा होता है, जब पेट भर भोजन मिलता है, स्वादिष्ट पसंद का भोजन मिलता है, पेट तो उसमें ही भर जाता है, पर कहे बिना मज़ा भी नहीं आता कि हमने क्या खाया था। हकीकत यही है, कहा भी नहीं जा रहा है और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। ऐसे अनंत अनंत उपकार आचार्य विराग सागर जी के हैं, जिन्होंने दीक्षा देते हुए एक बालक को, युवा नहीं, पीयूष जी, एक बालक को जो किशोर अवस्था में 15-16 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर गुरु के साथ हो गया, उस बालक को युवा, प्रौढ़ और वृद्धाचार्य की श्रेणी में रखने का जो पुरुषार्थ किया, सबसे पहले तो उन आचार्य भगवंत विराग सागर जी को नमन है कि उन्होंने उस पत्थर में से हीरा तराशने का प्रयास किया, और जिनके सौभाग्य से ही आज हम यहाँ बैठकर उन विशुद्ध सागर भगवान का 53वां अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये तो अनमोल क्षण होते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव हर पल हर पल हर पल प्रयास करता है बाबू की जैसे बने, हमें कहीं ना कहीं देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का सौभाग्य मिले। वो ये नहीं सोचता कि ये तो मनुष्य पर्याय में लिया हुआ जन्म है, ये तो मिथ्यात्व के साथ जन्म है, पंचम काल का मनुष्य है, और क्या अवतरण दिवस मनाना ठीक है। जिसका मनाया जा रहा है उसको उसमें राग नहीं होना चाहिए, पर उनके शिष्यों और उनके भक्तों को उनके उस अवसर को भी द्विगुणित नहीं 100 गुणित वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि सच्चा सम्यक दृष्टि शिष्य और भक्त ही ये सोचता है, मुझे जैसे बने कुछ अवसर तो मिले, कुछ निमित्त तो मिले, जिससे मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर लूं। क्योंकि आज हर व्यक्ति मात्र पॉपुलैरिटी के लिए, मतलब दिखावे के लिए जीना चाहता है कि मेरी प्रशंसा, मेरी वाहवाह, मेरी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़े। एक त्यागी व्रती भी बनता है तो उसकी भी इच्छा है कि 4 बार विनय का जी मेरा नाम कोई ले ले। ऐसे भी जीव आज देखने में आते, छोटा सा व्रत, छोटा सा नियम लिया, 10 उपवास किए और 50 जगह सम्मान की भूख है। ये पॉपुलैरिटी है। पर जिन्होंने पॉपुलैरिटी को छोड़कर रियलिटी का जीवन जीना शुरू किया, और अपने शिष्यों को भी जिन्होंने वास्तविक रियल जीवन क्या होता है ये जीने की कला सिखाई, ऐसे महान महान आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का आज हम सभी जन्मदिन अवतरण दिवस के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे। भले ही हम दूर है, परोक्ष रूप से उनकी भक्ति करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए उनके उस अवतरण दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, पर उनके ऐसे 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 असंख्यात गुण हैं कि उनके एकाध गुण का भी वर्णन करने लग जाऊं तो शायद घंटों घंटों क्या कई दिन और कई महीने कम पड़ जाए। इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद
बहुत सारे लोगों ने देखा होगा दिल्ली की उस लाल किले की सभा को, सामान्य श्रावक तो सामान्य श्रावक, त्यागी व्रतियों ने भी जिनकी महिमाओं का वर्णन किया, ऐसे महान महान आचार्य भगवंत होने पर भी, इतनी पॉपुलैरिटी होने पर भी उन्होंने अपने रियलिटी को नहीं छोड़ा। दूसरा कोई होता तो यही सोचता कि देखो मेरी इतनी प्रशंसा और मेरा इतना हो रहा है, वह अपनी सरलता और सहजता को भूल जाता और रियलिटी से पॉपुलैरिटी की ओर दौड़ते। पर मेरे गुरु ऐसे महान हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी होने पर भी कभी अपने जीवन की, अपनी त्याग तपस्या साधना की रियलिटी को, सत्यता को उन्हें नहीं छोड़ा। और सत्यता तो माँ यही है, सत्यता तो यही है, उन्होंने रियलिटी को नहीं छोड़ा, इसीलिए उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है। जो पॉपुलैरिटी के पीछे दौड़ता है उसकी रियलिटी जीवन से समाप्त हो जाती है। क्या बताऊं और क्या छोड़ूं? मैं तो सुबह से विचार कर रहा था कि गुरु का गुणगान करना है, कौन से गुण के बारे में बोलूं? एक बोलूंगा दूसरा छूट जाएगा, दूसरा बोलूंगा कुछ छूट जाएगा, पर कहना है। और उन गुरु की ही इतनी असीम अनुकंपा है कि पीयूष भाई मैं भी तुम्हारे जैसे चार्टर्ड बनने गया था, और गुरु की पता नहीं कैसी क्या अनुकंपा हुई, उस सीए फाइनल की जगह जीवन का ऐसा फाइनल हो गया और हमने निर्णय किया कि अब लौट के घर जाना ही नहीं है, ऐसे गुरु को छोड़ के कौन जाए। इंदौर की वह घटना मुझे आज भी याद है। मन में उथल पुथल चल रही थी, स्वाभाविक सी बात है, जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेना था, उथल पुथल की बात चल रही थी, क्या करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा, कहाँ वह लग्जरियस लाइफ और कहाँ ये जीवन कैसे संभव है। मन में एक बार विचार आया, इंदौर में जब सीए फाइनल की एग्जाम के लिए आशीर्वाद लेने गया था 3 दिन के लिए, एक दिन में ही विचार आया क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं घर। और एक भोपाल के गुरुजी से जुड़े हुए बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनसे पता नहीं उनने कैसे मन की बात भांप ली, जान ली। एक ही दिन में उनके ही कमरे में रुके थे, रुकने का स्थान सीमित था, छत्रपति नगर में चतुर्मास हुआ था तब स्थान सीमित था। उन्होंने पता नहीं एक दिन में ही मेरे भावों को भांप लिया और शाम को पूछते हैं क्यों, तुम्हारे भाव साथ जाने के तो नहीं हो रहे? मैंने कहा आपको कैसे पता? वो कह रहे मैं गुरुजी को बहुत पुराने बहुत काल से जानता हूँ और उनके साथ आने वाले युवाओं को भी देखता हूँ, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि तुम्हारे भाव आगे पीछे जाकर सब छोड़ने के हैं। मैंने कहा भाव तो है, पर ये विकल्प है कि कैसे करूं, घर परिवार की जिम्मेदारी, और काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने एक छोटी सी बात उस समय पे कही थी, 2007 की घटना है, 2007 की घटना है। उन्होंने कहा बेटा जाना है तो पक्का निर्णय करो और जितना जल्दी निकल सको उतने जल्दी निकलना। दूसरा कोई ऐसे भी मिलते हैं आजकल टांग खींचने वाले, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, घर में खाने के लिए नहीं क्या? उन्होंने कहा जाना है बहुत अच्छी बात है, पर जल्दी जाना। पुनः तुम सोचो कि 5-10 साल बाद तुम निकलोगे, तुम भले ही निकल जाओगे, पर ध्यान रखना आज जो तुम्हें समय मिलेगा वो 10 साल बाद तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आज फिर भी 2-4 ही शिष्य इनके पास है। आने वाले समय में जब 50 और सैकड़ों शिष्य हो जाएंगे तो तुम कितना उनसे क्या ले पाओगे। 2007 में उन्होंने कहा कि अभी तो 3-4 ही शिष्य है, अगला नंबर हो ना हो तेरा लग जाएगा, पुनः पता नहीं 50 बाद तेरा कभी नंबर लग जाएगा। और उन्होंने वो कही हुई बात पता नहीं 2 दिन क्या दिमाग चला, और वे तो दूसरे दिन निकल गए, पर मेरे पास 2 ही दिन थे। 2 दिन में हमने सोचा बात तो सही कह रहे,
आगे जाके हमारे भाव रहे नहीं रहे, ये और पॉपुलर हो जाए, फिर हम जैसे शिष्यों का क्या होगा। और निर्णय किया, उनकी बात ऐसी अंदर लग गई कि उस इंदौर के 3 दिन के प्रवास के बाद पीयूष जी पुनः लौटकर हम जैसे पहले थे वैसे घर नहीं गए। घर तो गए, उठा के ले गए, पकड़ के ले गए, बहुत रामायण महाभारत हुआ, बात अलग है, पर वैसे नहीं गए जैसे घर से आए थे, क्योंकि जीवन की फाइनल वहीं पे निर्णित हुई थी कि अब कुछ हो जाए, अब गुरु को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना। क्या बताऊं गुरु के बारे में, उनके इतने असंख्यात क्या, मैं तो कहता हूँ अनंत उपकार है इस पर्याय पर और इस आत्मा पर, कि उनके इन अनंत उपकारों की ही बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जिसे कुछ बोलना नहीं आता था, जीवन में कुछ भी नहीं पड़ा, जिसने कभी विनय का जी मुनिराजों को आहार देना भी नहीं जाना, कभी धोती दुपट्टा ढंग से पहनना नहीं पता था, क्या क्या बताऊं, सब कुछ मात्र गुरु की ही अनुकंपा है, जिनकी बदौलत मैं आज सब कुछ बनकर बैठा। क्योंकि उनका अवतरण दिवस है, और उनका अवतरण इस धरा पर नहीं होता तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते और आप भी आज के दिन यहाँ नहीं होते। शायद ये पंचम काल का सौभाग्य है, शायद ये पंचम काल का सौभाग्य है कि उनके जैसे देवताओं को इंसान बनना पड़ा, और हमारा महासौभाग्य महाअहोभाग्य है कि उनके काल में हमारा जन्म हुआ, हमें दीक्षा उनसे प्राप्त हुई। ये और महासौभाग्य का क्षण है। और ऐसे ही अनंत असंख्यात गुणों के भंडार जो ये गुरु महाराज हैं, उनकी असीम अनुकंपा, अनंत उपकार, और एक ऐसे सरलता सहजता के उदाहरण हैं कि जिनको मैं जब जब याद करता हूँ तो पूरा शरीर रोमांचित होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सरलता, कितनी सहजता, इतना ज्ञान, इतनी विशुद्ध चर्या, सब कुछ उनके पास होने पर भी किसी बात का अहम नहीं, किसी बात का घमंड नहीं। सब कुछ, एक बालक भी उनके पास पहुँचता है तो भी उतना वात्सल्य, और 80 साल का वृद्ध भी पहुँच जाए तो भी वात्सल्य। कहीं किसी प्रकार से कोई राग द्वेष, कोई ऊंचा नीचा, कोई गरीब अमीर, कोई छोटा बड़ा, कोई किसी का कोई विकल्प नहीं, जो आए सबके लिए एक सही आशीर्वाद। नहीं तो कई जगह ऐसा होता है, बड़ा आया जाए सो पास में बैठकर, और छोटा है तो दूर से नहीं। छोटे से छोटा आदमी भी, व्यक्ति भी, बालक भी, अगर वह छोटा सा बालक दौड़कर चरण छूने आ जाए तो चलते हुए रुक जाए, पहले चरण स्पर्श करा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सरलता, क्या सहजता। ये सरलता और ये सहजता का ही प्रतिफल है कि आज पूरे देश में, और मात्र देश नहीं विदेशों में भी उनके ग्रंथों के माध्यम से जिनकी चर्या प्रसिद्ध हो रही है, वास्तव में वे अनंत उपकारी महान 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 गुरुदेव इस धरा पर अवतरित हुए, इस पंचम काल में अवतरित हुए, और हम उनके काल में जन्मे। ये वास्तव में हम सभी का महाभाग्य अहोभाग्य है। जिन्होंने साक्षात दर्शन किए, जिन्होंने उनके वात्सल्य प्रेम की अनुभूति की है, वो जानते हैं कि कितने कितने गुणों के धनी वे रत्नत्रय से ही नहीं अपितु अन्य भी बहुत सारे गुणों से युक्त महान उपकारी है। क्योंकि बड़ा व्यक्ति वही होता है, जिन्हें जी बड़ा व्यक्ति वही कहलाता है, वही होता है जो अपने पास में बैठे हुए छोटे को छोटेपन की अनुभूति नहीं होने देता।
आज हर बड़ा व्यक्ति चाहे धन से हो, मान से हो, किसी से भी हो, दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करता है, पर छोटे से छोटे को भी अपने समान देखते हुए उसे कभी छोटेपन का एहसास नहीं होने देना, ये बड़ों के बड़प्पन की महिमा है। और ऐसा बड़प्पन हमारे गुरु भगवंत के हृदय में समाया हुआ है। वह कोई भी और कैसा भी व्यक्ति क्यों ना पहुँचे, पर उसके लिए वह समानता से ही देखते हैं। शिष्य पहुँचे तो भी, भक्त पहुँचे तो भी, और अभक्त कम भक्त भी पहुँचे तो भी, सबके लिए एक सा ही उनके लिए आशीर्वाद है। कभी किसी के लिए श्राप, कभी किसी के लिए कोई विपरीतता को प्राप्त करते ही नहीं है। ये अहोभाग्य और सौभाग्य आप सभी का है कि जिसके माध्यम से आप ये उनका अवतरण दिवस यहाँ पर मनाने का प्रयास कर रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। भले ही छोटे स्थान और छोटे समय की तैयारी में हमने आचार्य भगवंत की ये पूजा आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, पर ये हृदय की श्रद्धा ही हमारे लिए श्रेष्ठतम फलीभूत होने के लिए निमित्त बन सकती है। यहाँ तो फिर भी मंदिर है, भगवान है और आप सभी श्रावक है। एक बार तो हमने मात्र जंगल में, कोई नहीं था, मात्र विहार कराने वाले 4-6 लोग, पर हम जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे, पूरे वह आदिवासी लोग वहाँ पे आकर भक्ति करने के लिए तल्लीन हो गए और लगभग 25 मिनट आधा घंटा आचार्य भगवान की हमने पूजा की। जो विहार करा रहे थे उनसे रहा नहीं गया, ठंड के ही दिन थे, दिसंबर का ही महीना था, और तो उन्होंने उन आदिवासियों के लिए इतना विहार कराने वाले खुश हो गए, उन्होंने गुड़ के लड्डू पूरे उन आदिवासियों को बांटे। वे आधा घंटा उन्होंने भी तो भक्ति की, उन्होंने भी आनंद लूटा। ये सौभाग्य आप सभी का है कि अतिशयकारी महावीर भगवान के चरण निसरा में इस पिपलोन की धरा पर हमें भी दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु भगवान का यहाँ विशेष रूप से हमें 53वां अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मात्र अवतरण दिवस ही नहीं, ऐसे महान गुरु भगवान के इस अवतरण दिवस पर उस गुरु भगवंतों के ही निवास के रूप में, ये निषधिका के रूप में, ये भवन की नींव रखने का जो सौभाग्य हम और आप सभी को प्राप्त हो रहा है, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व काम पिछले 3 दिनों में जब वेदी प्रतिष्ठा के समय भी हुआ था, ऐसा ही अभूतपूर्व काम, क्योंकि सामान्य बस्तिका नहीं थी महन जी, सामान्य बस्तिका नहीं थी, वो तो गुरु भगवंतों के लिए ही बनाए जाने वाले वह श्रमण निलय रूप हम जिसका शिलान्यास जिस भवन का करने जा रहे थे, ये नियोग है कि ऐसे महान आचार्य भगवंत की वह अवतरण दिवस का सौभाग्य और उसी का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये हम सभी उस उत्कृष्ट निलय को, संत निलय को, क्योंकि हम और गुरुजी का ये कहना हमेशा रहता है कि संत की जगह जो हमारे आगम के अशोक जी शब्द हैं, उन आगम के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए तो वह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा मैसेज या बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसलिए हमारी तो ऐसी भावना है, फिर जैसे ट्रस्ट का निर्णय और नियोग हो, वह निवास स्थान का भी नाम कुछ ऐसा ही हो जिसमें हमारे वह जो पौराणिक, ऐतिहासिक और आगम के शब्द है जो धरोहर के रूप में प्राप्त होते हैं, उनके साथ ही उसका नामकरण भी हो। और ये आज का दिन भी पिपलोन वालों को ही नहीं, पूरे आने जाने वालों को पता हो कि 18 दिसंबर 2023 में विशुद्ध सागर भगवान के अवतरण दिवस पे इसका शिलान्यास हुआ था। फिर हम तो जिनेन्द्र जी, अध्यक्ष जी संकेत करते हैं, फिर समझे निर्णय करे और कमेटी आप जैसा सोचे वैसा निर्णय करके तय करे, पर सुविशुद्ध श्रमण निलय ऐसा नाम रखा जाए, ऐसी मेरी भावना है। फिर जैसा, क्योंकि आज अवतरण दिवस है बाबू, कुछ तो गुरु जी के अवसर पर हैं,
सुविशुद्ध श्रवण निलय, इस प्रकार से हमें संत निवास का नामकरण करते हैं। जो हो सके तो प्रशस्ति भी अपन लिख लेंगे और फिर पटिया पर भी हम उसका नाम हाँ, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद है, ये सौभाग्य है। और मैं तो ये सोचता हूँ और मुझे विश्वास है महेंद्र जी, आप अगर लग जाओ, जिनेन्द्र जी लग जाए और अशोक जी ठेकेदार तो ठेकेदार है ही। मैं तो सोच रहा हूँ अभी तो उज्जैन और मालवा से पता नहीं गमन तो हो रहा है, कब आना हो, पर मैं जब वापस आऊँ तो अगली बार उस सुविशुद्ध श्रवण निलय में ही निवास करो, हमें अन्यत्र कहीं जाना ही ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ आप सभी करो। और मुझे विश्वास है आप ठान लो तो कर ही सकते हो, और सब मिलकर करेंगे। सब आपके साथ है, पूरे उज्जैन वासी नहीं, पूरे मालवा वासी आपके साथ है। आज का यह आचार्य भगवंत का अवतरण दिवस मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। फिर महावीर भगवान तो आपके चमत्कारी है ही, जैसे वह चौथे काल के महावीर चमत्कारी है, ऐसे पंचम काल के मेरे गुरु महावीर भी कम चमत्कारी नहीं है। तुम देख लेना, वह चमत्कार ऐसा होगा कि लाइन पूरी, वह जो इधर उधर से जाने वाले सोचेंगे नहीं, पिपलोन में कम से कम एक दिन तो हारचरिया भगवान के दर्शन और सुविशुद्ध निलय के वह हम पहुंचकर ही आगे बढ़े, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप सभी के लिए बहुत 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 आशीर्वाद है। समय बहुत हो चुका है, वहाँ क्रियाएं संपन्न हो चुकी है, बस आधारशिला रखते हुए उस कमरे को, विनय का जी एक कमरा आपका भी है, आप कभी महाराज बनोगे तो आपको भी वहाँ सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ये इसलिए हम सभी सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हम समय पर समय की बात के लिए पुनः दोपहर में मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।